अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय चैनल। क्या हाल है, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आज मैं बना रही हूँ बहुत ही अमेजिंग और सुपर्ब टेस्ट वाली टॉफ़ी कैरेमल ब्राउनीज़। और ये मैंने विपी विप के यानी बेक हाउस के एक शेफ़ हैं, उनकी मसाला टीवी पे ये रेसिपी देखी थी, जो कि इतनी मज़े की ये ब्राउनीज़ बनती हैं कि इसको बनाने के बाद बिलीव मी, मैं अगर फर्स्ट ब्राउनीज़ या कोई और बनानी हो उसके अलावा मोस्टली मैं प्रेफर करती हूँ कि ये वाली ब्राउनीज़ हो। मुझे ये मड ब्राउनी से भी ज़्यादा अच्छी लगती हैं, शायद इसलिए भी कि क्योंकि मुझे कैरेमल का जो टेस्ट है वो बहुत ज़्यादा पसंद है, मेरा ऑल टाइम फेवरेट है। थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसीजर होता है, लेकिन ये इतनी सॉफ्ट, इतनी मॉइस्ट और इतनी मज़े की बनती हैं। और जो मड ब्राउनीज़ बनाई थी मैंने ये डिफरेंस नोट किया है कि वो जो हैं वो चॉकलेट गनाश उनके ऊपर ना हो तो वो खाई नहीं जाती, लेकिन ये इतनी मज़े की बनती हैं कि इसके ऊपर कुछ भी लगाए बगैर, इसकी टॉपिंग कैरेमल सॉस या चॉकलेट से किए बगैर भी अगर आप खाते हैं ना, सिंपल टी केक के तौर पे, तो भी बहुत मज़े की बनती हैं। तो इसलिए अगर आपको बहुत लॉन्ग प्रोसेस लगे, यानी टॉपिंग के साथ कैरेमल सॉस अलग से बनाएं चॉकलेट वाली और इसको डेकोरेट करें, तो आप उसके बगैर भी अगर सिंपल ये बेक करके खाएं तो तब भी बहुत मज़े की लगेंगी, आप इसको बहुत एंजॉय करेंगे। मैं खुद कोई भी ब्राउनीज़ बना के ना उसको जब तक उसकी टॉपिंग नहीं करूँ या उस पर चॉकलेट गनाश नहीं लगाऊँ तो मैं नहीं खाती। लेकिन मुझे लगता है कि वाहिद ये एक ऐसी ब्राउनीज़ की रेसिपी है जो मैं बगैर किसी टॉपिंग के भी खा सकती हूँ। मुझे चाय के साथ अगर इस पर गनाश ना भी लगी हुई हो तो मज़े की लगती हैं। तो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले कोई सी भी 75 ग्राम कुकिंग चॉकलेट और 150 ग्राम बटर ले लेना है और उसको एक बाउल में आपने मेल्ट कर लेना है। मैंने इसको माइक्रोवेव में मेल्ट किया है, आप चाहें तो आप इसको डबल बॉयलर में भी मेल्ट कर सकते हैं, लेकिन इस फॉर्म में इस तरह इसको मेल्ट कर लेना है आपने 75 ग्राम चॉकलेट और 150 ग्राम बटर को। उसके बाद हमें चाहिए जी चीनी 450 ग्राम, यानी 450 ग्राम हमें चाहिए चीनी, 5 अंडे। और बटर मिल्क के लिए आपने 1 कप दूध ले लेना है। 1 कप दूध में यानी उन्होंने आधा कप दही और आधा कप दूध, ये है बटर मिल्क। इसमें विनेगर नहीं ऐड किया। कोको पाउडर चाहिए 75 ग्राम और मैदा चाहिए हमें 250 ग्राम। बेकिंग पाउडर 1.5 टीस्पून। एक दफ़ा से दोबारा इंग्रेडिएंट्स आपको सारे बता देती हूँ। चीनी मैंने ली है पिसी हुई, यानी कास्टर शुगर आपने लेनी है 450 ग्राम। 75 ग्राम चॉकलेट और 150 ग्राम बटर को मैंने मेल्ट कर लिया है। इन सब चीज़ों को मैंने पहले से मेजर कर लिया था, कप्स में मुझे याद नहीं रहा, सॉरी। और मैदा, कोको पाउडर और बेकिंग पाउडर को मैंने पहले छान लिया था। कोको पाउडर 75 ग्राम, मैदा 250 ग्राम और बेकिंग पाउडर 1.5 टीस्पून। 5 अंडे हमें चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने वो जो कुकिंग चॉकलेट और बटर को मेल्ट किया है उसको बाउल में डाल लेना है। सबसे पहले हमने चीनी, मक्खन और चॉकलेट को जो मेल्ट किया है और अंडे, इन चीज़ों को मिक्स करना है। बाउल में पहले से 450 ग्राम कास्टर शुगर यानी पिसी हुई चीनी थी, उसमें मैंने चॉकलेट और अंडे डाल दिए। वैसे तो ठंड है, लेकिन ये कुकिंग चॉकलेट और बटर जो हैं इनको बहुत ज़्यादा गर्म नहीं हो। उसके बाद इसमें आपने 1 बाय 1 एग जो हैं वो ऐड कर देने हैं। अंडे डालने के बाद एक एक करके आपने इसको अच्छी तरह से आपस में मिक्स कर लेना है बीटर से। इसको मिक्स करने के बाद, अंडे डालने के बाद आपने इसमें बटर मिल्क डाल देना है। और बटर मिल्क जो है वो मैंने विनीगर डाल के इसलिए नहीं बनाया क्योंकि उस शेफ़ ने कहा था कि वो भी अच्छा होता है, उस तरह से भी बना सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास आधा कप योगर्ट मतलब आधा कप दही और आधा कप दूध हो तो वो भी बहुत अच्छा होता है। अंडे डाल के बीट करने के बाद इसमें मैं 1 कप बटर मिल्क डाल रही हूँ। आधा कप दही और आधा कप दूध से मैंने बनाया बटर मिल्क। इसको मैंने 5 मिनट पहले मिक्स करके रख दिया था। दूध डालने के बाद आपने इसको दोबारा से एक दफ़ा अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। और जब कुकिंग चॉकलेट और बटर को आपने मेल्ट करना है तो कोशिश कीजिएगा कि बीच में चॉकलेट के चंक्स नहीं हो, वो अच्छी तरह से मेल्ट हुआ हो। 30 सेकंड्स बाद मैं माइक्रोवेव में उसको गर्म करके मेल्ट कर लेती हूँ, लेकिन आप डबल बॉयलर पे भी कर सकते हैं। उसके बाद आपने जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स जिनको आपने छान के रखा हुआ है वो इसमें आपने शामिल करने हैं। ड्राई इंग्रेडिएंट्स को जो आपने छान के रखे हुए थे, चम्मच से थोड़ा थोड़ा करके आपने मिक्स कर लेना है। और जब अच्छी तरह से ये मिक्स हो जाएगा तो आपका ब्राउनीज़ का बैटर रेडी हो जाएगा। और बैटर ही देखने में इतना मज़े का लग रहा होता है, तो इसी से ही आइडिया हो जाता है बैटर से ही कि ब्राउनीज़ बहुत मज़े की बनती हैं। उसके बाद मैंने पहले से अपना मोल्ड जो है ब्राउनीज़ के लिए उसको ग्रीस करके रखा हुआ था। मेरे पास जो मोल्ड का साइज़ उन्होंने बताया था इतना बड़ा नहीं है।
और एक और रीज़न ये है 2 सांचों में बेक करने की, एक तो मेरे पास उतना बड़ा मोल्ड नहीं होता, उतना बड़ा सांचा नहीं है, तो मैं इसको अपनी मर्ज़ी से भी 2 सांचों में इसलिए बनाती हूँ कि एक ये जो बड़े सांचे में मैं बेक कर रही हूँ, इस पे मैं टॉपिंग करती हूँ, यानी कैरेमल सॉस भी लगाती हूँ और चॉकलेट गनाश वगैरह, मतलब प्रॉपर कैरेमल ब्राउनीज़। और जो ये छोटा जो मैं बेक करती हूँ, ये टी केक के तौर पे बगैर चॉकलेट गनाश के हम लोग खाते हैं। तो जी केक हमारा बेक हो चुका है और दोनों बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही परफेक्ट बेक हुए हैं। अभी मैं आपको जो छोटे वाला केक है उसको काट के भी दिखाती हूँ, आपको आइडिया हो जाएगा ये कितना सॉफ्ट बना है, बहुत ही यमी। और इसमें चॉकलेट का बहुत ही एक माइल्ड सा टेस्ट आता है, बहुत फज और वो उस तरह भी नहीं लगता, बल्कि केक और ब्राउनीज़ दोनों का बहुत मज़ेदार सा टेस्ट आता है इसमें, चॉकलेट का भी। और जो दूसरे वाला केक है वो थोड़ा ऊपर से इसलिए ऐसे लग रहा है कि जब मैं नीचे से बटर पेपर अलग करने लगी थी तो इतना सॉफ्ट था कि ऊपर से थोड़ा थोड़ा सा वो भुर गया। तो इसके बाद आपने इसको तकरीबन 2 या 3 घंटे के लिए फ्रिज में रख देना है, फ़ौरन से टॉपिंग नहीं करनी। तो जब तक हम इसको फ्रिज में रखते हैं हम कैरेमल सॉस बना लेते हैं। सॉस बनाने के लिए 1 कप शुगर ले लेनी है और उसको आपने हल्की आंच पे मेल्ट कर लेना है। इतना मेल्ट करना है कि उसका कैरेमल सा कलर यानी लाइट गोल्डन सा कलर हो जाए, और वो ज़्यादा डार्क कलर में सॉस अच्छी नहीं लगती। जब वो मेल्ट हो जाएगी तो फिर आपने उसमें मक्खन डाल देना है। और मैंने इसको मैयर नहीं किया था, ना चीनी को ना मक्खन को, दोनों चीज़ें अंदाज़े से डाली थी। 1/4 कप ऑलमोस्ट मक्खन होगा। आँच बहुत हल्की रखनी है, तेज़ आँच पे कैरेमल सॉस अच्छी नहीं बनती। उसके बाद जब मक्खन इसमें अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा तो आपने इसमें क्रीम डाल देनी है। क्रीम टेट्रा पैक की यूज़ करनी है, दूसरी वाली नहीं डालनी, विप क्रीम नहीं यूज़ करनी आपने। उसके बाद फ्लेम ऑफ कर दें और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें। 2 चम्मच मैंने वैसे ही यूज़ किए थे, 1 चम्मच के साथ सॉस लगी हुई थी तो दूसरे चम्मच से मैंने उतारी थी। उसके बाद जब ये ठंडी हो जाए तो इसमें और क्रीम ऐड कर दें आप। उसके बाद जी आपकी कैरेमल सॉस जो है वो रेडी हो चुकी है। मैंने थोड़ी थोड़ी देर बाद इसमें तकरीबन 1 पैक जो क्रीम है वो डाल दी थी। उसके बाद इस सॉस को ठंडा कर लें और चॉकलेट गनाश जो है वो रेडी कर लें। उसके लिए भी आपने चॉकलेट, कुकिंग चॉकलेट और को मेल्ट करके उसमें थोड़ी सी क्रीम डाल देनी है। अब जी हमारा केक जो है वो भी ठंडा हो चुका है, कैरेमल सॉस भी रेडी है और चॉकलेट गनाश भी। तो अब हम इसकी टॉपिंग करते हैं। ये मैंने थोड़ी सी सॉस उस तरह रखी है डेकोरेशन के लिए, और थोड़ी सी सॉस में विप क्रीम ऐड की है ताकि थोड़ी थिक भी हो जाए और इसके ऊपर सही तरह से स्टिकी हो जाए और इसके ऊपर लेयर, मोटी सी लेयर हो जाए कैरेमल सॉस की। उसके बाद अच्छी तरह से कैरेमल सॉस को हमने पूरी ब्राउनीज़ पे लगा देना है, और जितनी अच्छी और जितनी मोटी लेयर होगी उतनी ये मज़े की लगेंगी कैरेमल ब्राउनीज़। तो इस वजह से इस पे आपने अच्छी तरह इस पे टॉपिंग करनी है कैरेमल सॉस की। और अगर आप चाहें तो आप मार्केट वाली जो रेडीमेड मिलती है वो वाली सॉस भी कैरेमल सॉस यूज़ कर सकते हैं। मैंने तो वैसे ही घर में बनाई थी। उसके बाद जो चॉकलेट गनाश बनाई है वो इस पे डाल देनी है। ये मेरी थोड़ी सी कैरेमल सॉस नज़र आ रही थी तो मैंने साइडों पे थोड़ा मार्बल का डिज़ाइन बना दिया है कि ताकि थोड़ी सी मार्बल ब्राउनीज़ लगें। उसके बाद आपने इसको कटिंग करने से पहले हमने इसको 4 घंटे के लिए फ्रिज में रख देना है ताकि अच्छी तरह से कैरेमल सॉस, चॉकलेट गनाश जो है वो सेट हो जाए। 4 घंटे बाद जी हम अब इसको निकालते हैं फ्रिज से और मैं आपको इसको काट के दिखाती हूँ। बहुत ही सॉफ्ट बनी है। इसके पीसेस कर लेते हैं और फिर मैं आपके सामने इसको डेकोरेट करूँगी ताकि आप लोगों को आइडिया हो जाए कि मैंने ऊपर डिज़ाइन कैसे बनाया था। आप लोग भी जब ये ब्राउनीज़ की रेसिपी ट्राई करेंगे तो आप लोगों को यकीन हो जाएगा कि ये बहुत मज़े की बनती हैं। बिल्कुल वाकई ऐसे लगता है कि कैरेमल टॉफ़ी या ऐसी कोई चीज़ खा रहे हैं। अच्छा, मैं वैसे ब्राउनीज़ की साइड्स कट करती हूँ, लेकिन इन ब्राउनीज़ की इसलिए नहीं करती। वैसे कोई ब्राउनीज़ वगैरह बनाऊँ तो मैं साइड से कट करती हूँ कि वो नीट हो जाती हैं थोड़ी, तो आप इसकी भी कर सकते हैं। मैं इसको इसलिए कट नहीं करती कि ये साइड्स तक बहुत सॉफ्ट बनती हैं, वरना अक्सर ये होता है कि जो साइड्स होती हैं वो थोड़ी हार्ड हो जाती हैं। उसके बाद मैंने जो कैरेमल सॉस पैन में रखी थी, यानी जिसमें विपिंग क्रीम नहीं ऐड की थी, उसको पाइपिंग बैग में डाल के और इस तरह से मैंने उसका डिज़ाइन बना लिया। और ये बनाना कोई ज़रूरी भी नहीं है, आप सारी कैरेमल सॉस जो है उसको लेयरिंग करते वक्त ही यूज़ कर सकते हैं। ये तो मैंने उन शेफ़ को देखा था, उन्होंने ऐसे डिज़ाइन बनाया था तो मैंने सोचा मैं भी मक्खी पे मक्खी मार लूँ। और आपके सामने इसलिए बना रही हूँ कि अगर आपका दिल चाहे मक्खी पे मक्खी मारने को तो आपको भी आइडिया हो जाए, क्योंकि उन शेफ़ ने बहुत जल्दी तेज़ी से ऐसे बनाया था कि मुझे समझ नहीं आई थी। तो इसलिए मैंने आपके सामने आपको दिखाने के लिए ऐसे पाइपिंग बैग से मैं ये डिज़ाइन बना रही हूँ। बस ऐसे ही लगता है जैसे मेहंदी से नक्शो निगार बनाते हैं। तो वैसे भी ज़रा पिक्चर में अच्छी लगती हैं ऐसे,
और ऐसे ज़रा कैरेमल सॉस की डबल लेयरिंग हो जाती है। तो इस तरह से मैं सारी ब्राउनीज़ पे डिज़ाइन बना लूँगी और बहुत सॉफ्ट, बहुत अमेजिंग और बहुत ही ज़बरदस्त बनती हैं। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आप लोग मेरी तरह कैरेमल लवर हैं तो फिर तो आप लोगों को ये ब्राउनीज़ बहुत ज़्यादा पसंद आएंगी। और ये जो साल्टेड कैरेमल सॉस है ये मल्टीपर्पज़ है, यानी आप इसको कॉफ़ी में, शेक्स में, ब्राउनीज़, केक्स वगैरह पे यूज़ कर सकते हैं। तो इसको बना के आप जार में रख के तो फ्रिज में सेव कर लें और जब भी आपको किसी चीज़ में यूज़ करनी हो आप यूज़ कर लें। क्योंकि मैंने एक व्लॉग बनाया था तो उसमें मैंने साल्टेड कैरेमल कॉफ़ी शेयर की थी, तो उसमें एक बहन ने कमेंट किया था कि प्लीज़ साल्टेड कैरेमल सॉस की रेसिपी भी बताएं, तो इसलिए मैंने इन ब्राउनीज़ के साथ उस सॉस की रेसिपी भी बताई है, ताकि आप लोग बना के रख लें और जब आपका दिल हो आप उसको यूज़ कर लें। क्योंकि जिन शेफ़ की ये रेसिपी मैं फ़ॉलो कर रही हूँ उन्होंने जो रेडीमेड सॉस मिलती है कैरेमल सॉस हर चीज़ की, वो यूज़ की थी, तो इसलिए मैंने इसके साथ होममेड सॉस बनाई है और आप लोगों से इसकी रेसिपी शेयर की है। तो आई होप आप लोगों को मेरा रिव्यू बहुत अच्छा लगा होगा। अगर रिव्यू की बात करें तो मैं ये कहूँगी ये वन ऑफ़ द बेस्ट रेसिपी है कैरेमल ब्राउनीज़ की। यूट्यूब पे और भी रेसिपीज़ हैं और एक दो मैंने ट्राई भी की हैं, लेकिन मैं इस रेसिपी को स्पेशली इसलिए रिव्यू कर रही हूँ कि ये बहुत मज़े की बनती हैं। मतलब मैंने इसको जितनी दफ़ा बनाया है मुझे मड ब्राउनीज़ और उसके बाद मतलब मैंने ये रेसिपी ट्राई की थी, लेकिन मुझे ये कैरेमल ब्राउनीज़ जो हैं ये मड ब्राउनीज़ से भी ज़्यादा पसंद है क्योंकि ये बनती बहुत अच्छी हैं, बहुत मज़े का इनका टेस्ट होता है। बहुत ही चॉकलेटी, बहुत ही सॉफ्ट और बहुत सुपर्ब इनका टेस्ट होता है। ये भी नहीं कि वो गुई-गुई सा, कुछ लोगों को ब्राउनीज़ उस तरह पसंद होती हैं, लेकिन कुछ लोगों को वो चीड़ा-चीड़ा सा टेस्ट नहीं पसंद होता। कुछ लोगों को ब्राउनीज़ भी सॉफ्ट और केकी थोड़ी-सी पसंद होती हैं। तो ये उस तरह की बनती हैं, बहुत मज़े की। आप लोग भी ज़रूर बनाइएगा, आप लोगों को बहुत पसंद आएँगी। जाते जाते आज की अच्छी बात कहना चाहूँगी कि ज़रूरी नहीं होता कि हमारी ज़ात जो है वो सबको पसंद आए, क्योंकि खूबियाँ और ख़ामियाँ हर इंसान में होती हैं और लोग तो कभी भी आपसे खुश नहीं हो सकते। तो लोगों को खुश करने से ज़्यादा हमें इस चीज़ की फ़िक्र होनी चाहिए कि अल्लाह ताला को हम पसंद आ जाएँ, अल्लाह ताला हमसे खुश हो। क्योंकि सम टाइम मैंने देखा है कि हम लोगों को बहुत खुश करने में रहते हैं कि कोई हमसे नाराज़ ना हो, उनका बहुत ध्यान, लेकिन उतना ही टाइम अगर हम अल्लाह को खुश करने पे लगाएंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि लोग तो फिर भी कभी ना कभी आपसे किसी ना किसी बगैर वजह के छोटी सी बात पे नाराज़ हो जाते हैं। तो लोगों को खुश करने में टाइम ज़ाया करना छोड़ दें और इस बात की फ़िक्र करें कि अल्लाह ताला हमसे खुश हो, अल्लाह ताला हम सबको तौफ़ीक दे कि हम ऐसे अमाल करें कि हम अल्लाह ताला को पसंद आ जाएं। आई होप आज का रिव्यू आप लोगों को अच्छा लगा होगा। मिलेंगे किसी नए रिव्यू, रेसिपी या वीडियो के साथ। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।